बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना दोनों सीखें। किस तरीके से सीखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका। सिमिलर से कुछ वर्ड्स होंगे, किस तरीके से उन वर्ड्स को पढ़ा जाएगा, शब्दों को पढ़ा जाएगा, उनका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी। उसी के थ्रू आप उन प्रोनाउंसिएशन के इस्तेमाल से ही क्या कर सकते हैं, उन वर्ड्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका भी यही होगा और इंग्लिश को पढ़ने का तरीका भी यही होगा। और उसके साथ ही साथ जो वर्ड्स मैं यहाँ पर बताऊंगी उनका हिंदी में आपको अर्थ भी बताऊंगी, हिंदी में मीन। तो वर्ड मीनिंग भी आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं आज। बिल्कुल बेसिक वर्ड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर BLE वाली फैमिली होगी, फिर CLE वाली, यहाँ पर यानी ये जो LE तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, LE और उससे पहले क्या मिल जाएगा आपको, कॉन्सोनेंट लेटर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर B मिल रहा है, यहाँ पर C मिल रहा है, यहाँ पर D, यहाँ क्या है ST है, फिर G है और यहाँ पर है P, F और K और T। इस तरीके से आपको LE से पहले क्या होगा, LE से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर मिल जाएगा और जहाँ पर भी आपको LE आएगा ना, जो भी अंग्रेज़ी की स्पेलिंग होगी उनको पढ़ना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा और साथ ही साथ उनका क्या मतलब होता है उन वर्ड्स का इंग्लिश के, वो हिंदी में यहाँ पर मीन भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर BLE। क्या है BLE को आप पढ़ेंगे बल। क्या पढ़ेंगे, BLE को आप पढ़ेंगे बल। जैसे कि ये है एबल। क्या है, एबल। तो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर वर्ड्स का, सिमिलर कॉम्बिनेशन है, सेम एक जैसे साउंड वाले वर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे, एक ही कैटेगरी की यहाँ पर वर्ड्स की फैमिली है, जिससे क्या होगा, पढ़ना इजी हो जाएगा। तो ये हो गया एबल। क्या है, ABLE, एबल। तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन हिंदी में किस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे, वर्ड को किस तरीके से पढ़ेंगे हिंदी में लिखा है, तो इसकी हेल्प ले सकते हैं। एबल का हिंदी में मतलब होता है समर्थ होना, योग्य होना, उसको बोलेंगे एबल। तो ये हो गया एबल। तो एंड में जो ई आ रहा है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नहीं, BLE को आप बल पढ़ देंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, ये है ENABLE, इनेबल पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे, इनेबल। तो BLE का तो उच्चारण मैंने बता दिया, तो BLE तो आपको इन सारी स्पेलिंग्स में मिलेगा और शुरुआत की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब एक बार आप इन सारे वर्ड्स को, इन सारी स्पेलिंग्स को पढ़ लेते हैं तो दूसरे समय यानी कि सेकेंड टाइम जब भी आप इसको पढ़ेंगे ना, तो इतना कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आपको पढ़ना भी आ जाएगा, अगर आपने एक बार इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो। और साथ ही साथ इसी तरीके से आप इंग्लिश की स्पेलिंग लिख पाएंगे और कोई तरीका या ट्रिक नहीं है। इनेबल का मतलब है चालू करना या प्राप्त करना। चालू करना या प्राप्त करना मतलब इनेबल। क्या है, इनेबल। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। क्या है, हम्बल। BLE को तो आपने बल प्रोनाउंस कर दिया, हम्बल। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, एक बार करें, सेकेंड टाइम आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हम्बल का मतलब होता है विनम्र होना। ठीक है, विनम्र है कोई तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम्बल। हम्बल यानी कि विनम्र। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास फंबल। क्या है, फंबल, FUM फम और BLE बल। फंबल मतलब गड़बड़ाना या फूहड़ तरीका जो होता है उसको बोलते हैं फंबल, फंबल। नेक्स्ट है मम्बल। सेम वर्ड है जैसे फंबल, मम्बल और मीन आपको पता चल रहा है। फंबल का मतलब गड़बड़ाना या फूहड़ तरीका, उसको हम कहेंगे फंबल। मम्बल क्या है, MUM और BLE बल, मम्बल। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी इन वर्ड्स को, इन स्पेलिंग्स को पढ़ने में। मम्बल का मतलब होता है स्पष्ट बोलना, यानी कि मम्बल, मम्बल स्पष्ट बोलना। नेक्स्ट यहाँ पर है BLE, आपको एंड में मिल रहा है अभी, BLE वाली फैमिली चल रही है, कॉम्बिनेशन चल रहा है BLE वाली फैमिली का। ये है टेबल। क्या है, टेबल का मतलब आपको पता है मेज होता है, टेबल यानी कि मेज।
नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास क्रम्बल। क्या है? क्रम्बल, CRUM, ये हो गया क्रम और बल। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी की जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स है ऐसे ही आपको लिखनी पड़ेगी। पहले आप लिख देंगे क्रम और फिर BLE, बल हो गया क्रम्बल। तो इस तरीके से आप कभी भी बल जब लिखेंगे इंग्लिश की स्पेलिंग में तो BAL कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली है और आगे आपको और भी स्पेलिंग्स मिलेगी तो आप कर लेंगे। तो कभी भी इस तरीके की जो स्पेलिंग्स आएगी ना BLE वाली, जो भी मतलब B की जगह दूसरा जो कॉन्सोनेंट लेटर हो सकता है, C हो सकता है, E और भी हो सकता है, F हो सकता है, जैसे H हो सकता है, ठीक है, S हो सकता है, T हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको गलत नहीं लिखेंगे, सही लिख पाएंगे। तो क्रम्बल का मतलब हो गया टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि क्रम्बल करना। क्रम्बल मतलब कि टुकड़े टुकड़े करना, CRUMBLE, क्रम्बल। नेक्स्ट है ट्रैम्बल, TREM, ट्रैम और BLE, बल, ट्रैम्बल। ट्रैम्बल मतलब कि कांप उठना, कांप उठना, ट्रैम्बल। फिर नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास स्टम्बल। क्या है? स्टम, STUM, स्टम, BLE, बल। स्टम्बल का मतलब है ठोकर खाना, स्टम्बल। स्टेबल, STABLE, बल, स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है जो घोड़ों का तबेला होता है वो हो गया, और स्थिर रहना, स्टेबल रहे तो स्थिर रहना, वो भी स्टेबल होता है, STA, स्टे, और BLE, बल। इसी तरीके से आपको स्पेलिंग बनानी है। स्टेबल यानी स्टे, पहले आप लिखेंगे स्टे, STA, स्टे, और BLE, बल। नेक्स्ट है मार्बल। क्या है? मार्बल, MAR, मार, BLE, बल। मार्बल का मतलब होता है संगमरमर, या फिर जो कंचे जो होते हैं, कंचा जो खेलने वाले वो होते हैं मार्बल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पैबल। क्या है? पैबल। तो डबल बी जो आएगा ना उसको आप बी पढ़ते हैं। बस एक बार आपको ध्यान रखना है, जब आपने जैसे ये पैबल का मतलब होता है जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, छोटे स्टोन्स जो होते हैं, तो जब भी आप पैबल की स्पेलिंग लिखेंगे, अब आप स्पेलिंग करेक्ट कैसे लिखेंगे? आपने पढ़ ली है, आज आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी है, ठीक है। अब सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको ये स्पेलिंग मेमोराइज हो जाएगी, याद हो जाएगी। कभी भी आप पैबल यानी जो कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनकी स्पेलिंग आप कभी गलत नहीं लिखेंगे। एक तो आपको हिंदी में मतलब पता है इसका कि कंकड़ है उसको हम इंग्लिश में पैबल बोलते हैं, तो कभी भी ये जो डबल बी है ना पैबल में, डबल बी को आप ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब ही पढ़ा जाता है, तो आधा ब या फिर आधा ब और पूरा ब, इस तरीके से नहीं पढ़ देंगे कि आधा ब और ये इस तरीके से पढ़ दें, नहीं, डबल बी को आप ब पढ़ेंगे। और जब भी आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो PEBBLE, पैबल लिखेंगे। तो PEBLE कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने अभी ऑलरेडी पढ़ ली है, और सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। तो यही स्पेलिंग लिखने का तरीका है। नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ चलते हैं, डबल। क्या है? डबल। तो डबल की स्पेलिंग होगी DOU लगाना आपको, ड और BLE, बल, डबल। डबल का मतलब होता है दोगुना, डबल, DOU BLE, डबल यानी कि दो गुना। नेक्स्ट है नोबल, NO, नो और BLE, बल, नोबल। नोबल का मतलब होता है भला, ईमानदार या महान, उसको हम कहेंगे नोबल। नोबल पर्सन है वो भला पर्सन, भला व्यक्ति है, नोबल ईमानदार है, महान है, नोबल। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास निब्बल। क्या है? निब्बल। तो यहाँ पर भी डबल बी को आप पढ़ेंगे ब, NIB, निब, BLE, बल, निब्बल। निब्बल का मतलब है कुतरना, निब्बल, कुतरना। नेक्स्ट है गैबल। डबल बी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप समझ रहे हैं डबल बी को आप क्या पढ़ेंगे? सिर्फ ब, ठीक है। गैबल, GAB, गैबल, GA, गै, और डबल बी लग जाएगा साथ में, और लास्ट में LE, गैबल हो गया। गैबल का मतलब है जल्दी जल्दी और स्पष्ट बोलना, जल्दी जल्दी स्पष्ट बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलना या स्पष्ट बोलना, गैबल। नेक्स्ट है जंबल। क्या है? जंबल, JUM, जम, और BLE, बल, जंबल। जंबल का मतलब है अव्यवस्था, जंबल, अव्यवस्था। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर आपने LE वाली स्पेलिंग ही सीखी, लेकिन इससे पहले एक कॉन्सोनेंट आपको यहाँ पर पढ़ने को, देखने को, सीखने को मिला, यानी LE से B आ रहा है, तो हम पढ़ेंगे बल।
तो यहाँ पर आपने BLE वाली जो फैमिली है, कॉम्बिनेशन है, वो सारी स्पेलिंग्स आपने यहाँ पर सीख ली है। एक बार आपको इन सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है, इनको पढ़ना है। मैंने यहाँ पर वर्ड्स जो है ना इंग्लिश के, उन्हीं का साथ में प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दिया है, और क्या मीन है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है, वो भी आपको यहाँ पर बताया है। अब आपको करना क्या है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर है CLE वाला कॉम्बिनेशन। CLE को आप पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे? कल। जैसे कि यहाँ पर है बाई साई कल, ऐसे ही आप स्पेलिंग लिखें, बाई BI बाई, CY साई, और कल CLE कल। तो जो भी स्पेलिंग होगी उसको आपको डिवाइड करना है, उसके टुकड़े करने हैं, उसको ब्रेक करना है, उसी के बाद पढ़ना है। उसी तरीके से आपको इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो बाई साई कल, BICY साई और CLE कल, बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल का मतलब आपको पता है, साइकिल जो होती है। नेक्स्ट है अंकल, UN, अन और कल, एन नहीं पढ़ेंगे, इसको अंग करके आ जाएगा, अंग। क्या आएगा? अंग। जैसे कि इसमें दे रखा है, ये जो है ना अंग, इस तरीके वाला अंग आ जाएगा UN को जब आप प्रोनाउंस करेंगे। अंग और CLE कल। अंकल का मतलब है चाचा। नेक्स्ट है सर्कल, CIR सर, और कल CLE कल, सर्कल। अब यहाँ पर SIR करके सर आप बिल्कुल ना लिखें। अब आपने यहाँ पर पढ़ लिया है तो आप S कभी भी नहीं लिखेंगे। सर्कल, सर्कल का मतलब क्या होता है? गोला, घेरा, चक्र। ठीक है, सर्कल। नेक्स्ट है आर्टिकल, AR। क्या है? AR, RTIT और CLE कल। यही इसी तरीके से आपको स्पेलिंग लिखनी है। सबसे पहले AR, RTIT और CLE कल, आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है लेख। ठीक है, आर्टिकल लिखना, लेख लिखना, आर्टिकल। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास स्पेलिंग क्या है? मिरेकल। क्या है? मिरेकल, MI। अब MI को आप माईरेकल करके नहीं पढ़ें, क्योंकि आप अगर एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद आप गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे। एक और सेकेंड टाइम आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप गलत बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो जितनी बार आप एक स्पेलिंग को रिपीट करते हैं, मतलब जितनी बार उस स्पेलिंग से, इंग्लिश के स्पेलिंग से आपका सामना होता है, उतनी बार ही आप गलतियां कम करते चले जाते हैं। उसको पढ़ना भी आ जाता है और उसकी स्पेलिंग बनाना भी आ जाता है, और उसका हिंदी में मीन भी, मतलब भी आ जाता है। तो मिरेकल, MI मी, रे RA रे, और CLE कल। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। चमत्कार हो गया है कोई तो मिरेकल बोलते हैं, मिरेकल। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्या है? प्रोनाउंसिएशन दिया है। अगर आपको जैसे ये स्पेलिंग टफ लग रही है, क्या पढ़ें? इजी है वैसे। क्या है? टैन, TEN, टैन, TA ट। ठीक है, टैन, ट और कल, टैंटिकल। क्या पढ़ेंगे इसको? टैंटिकल। इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर दें, टैंटिकल, टैंटिकल। इसका मतलब होता है मूंछ, टैंटिकल मतलब मूंछ। तो ऐसे ही स्पेलिंग को लिखें, बोले, पढ़ें। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल। क्या है? OB, ऑब, स्टे, STA, स्टे और CLE कल, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा या रुकावट, यानी कि ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल, OB, ऑब, स्टे, STA स्टे और CLE कल, ऑब्स्टिकल मतलब बाधा या रुकावट, मीन्स ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन है किसका? DLE का। क्या है? DLE का। इसको पढ़ा जाएगा डल। क्या पढ़ा जाएगा? DLE, यानी LE से पहले D कॉन्सोनेंट, तो डल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डल। कॉम्बिनेशन है DLE का, डल पढ़ा जाएगा। तो पहली स्पेलिंग है यहाँ पर है आई। ठीक है, आई है, फिर डल हो गया, आइडल, आइडल। यहाँ पर शुरुआत में जो आई है ना, इसको आप ई नहीं पढ़ रहे हैं, आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। आइडल का मतलब निठल्ला या जो निकम्मा होता है, आइडल उसको बोलेंगे, आइडल। फिर है यहाँ पर पडल। अब इसको पुडल ना पढ़ें, पडल। अब आपने एक बार देख लिया है कि PU को प और डबल D, डबल आ रहा है ना, तो उसको ड पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी में, पडल।
और डबल डी एल ई, तो डी के साथ ही ये डबल जो है ना दूसरा वाला डी है ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। पडल, पडल का मतलब होता है छोटा तालाब या कीचड़, छोटा तालाब या कीचड़ को हम बोलेंगे पडल। पी यू प और डबल डी एल ई डल, पडल, पडल का मतलब छोटा तालाब या कीचड़। नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, मडल, सेम ऐसे ही पडल मडल, मडल का मतलब होता है गड़बड़, ठीक है, और पडल का मतलब आपको पता चल गया छोटा तालाब या कीचड़। मडल की स्पेलिंग देखें, एम यू म, अब मू या पी यू को प ही पढ़ें, ठीक है, प और एम यू को म और डबल डी एल ई मडल, मडल का मतलब है गड़बड़, मडल, एम यू डबल डी एल ई मडल, मडल का मीन है गड़बड़। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैंडल, क्या है कैंडल, CAN को आप पढ़ेंगे कैन और DLE डल, कैंडल मतलब मोमबत्ती, CAN कैन और DLE डल, कैंडल। फिर है टॉडल, क्या है टॉडल, TO, टॉ, इसको टू नहीं पढ़े, ठीक है, टॉ और डबल DLE डल, टॉडल, टॉडल का मतलब है लड़खड़ाना, टॉडल मीन लड़खड़ाना। फिर यहाँ पर है क्रैडल, CRA क्रੈ और DLE डल, क्रैडल, क्रैडल का मतलब होता है पालना, उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्रैडल, क्या बोलेंगे, क्रैडल। नेक्स्ट है लैडल, 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 लैडल LA लै और DLE डल, लैडल का मतलब होता है चमचा, छोटा चमचा जो होता है उसको बोलते हैं लैडल। नेक्स्ट है, ठीक है, लैडल मतलब चमचा। फिर है मिडल, डबल डी आ रहा है लेकिन आप उसको ड पढ़ेंगे, बस आपको स्पेलिंग को लिखते वक्त जब भी आप मिडल की स्पेलिंग लिखें तो आप लिखेंगे डबल डी, एक डी नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगी। अब इसकी पहचान तो यही होगी, आपने यहाँ पर एक बार पढ़ ली है, प्रैक्टिस कर ली है, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर ले और उसके बाद आपका जो स्पेलिंग जब भी आप इसकी लिखेंगे वो गलत नहीं लिखेंगे। तो जितनी बार स्पेलिंग का आप फेस करेंगे स्पेलिंग को, इंग्लिश के वर्ड्स को, उतनी बार आपकी गलतियां कम होती चली जाएगी। मिडल MI मी डबल DLE डल, MI मी डबल DLE डल, मिडल, मिडल का मतलब हो गया बीच का, मिडल मतलब कि बीच का। नेक्स्ट है कडल, क्या है कडल, CU क डबल DLE डल, कडल, कडल का मतलब है गले लगाना, CU क डबल DLE डल, कडल, कडल का मतलब है गले लगाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास रिडल, RI डबल DLE डल, रिडल। अब रिडल का मतलब होता है पहेली, ठीक है, पहेली। अब गलतियां कैसे सुधरेगी, अब आप रिडल, आप इसको राइडल करके ना पढ़ें, राइडल नहीं पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि जो पहेली होती है हिंदी में, जो हम पहेलियां सॉल्व करते हैं उसको हम रिडल बोलते हैं, हम इंग्लिश में रिडल बोलते हैं, आपको ये पता चल जाएगा, अभी आपने सीखा। अब आप इसको कभी भी राइडल नहीं पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा रिडल, रिडल का मतलब पहेली और स्पेलिंग हो गई RIDDLE रिडल। आपने एक बार फेस कर लिया स्पेलिंग को, एक बार पहचान लिया, एक बार पढ़ लिया, तो नेक्स्ट बार और उससे भी जब अगली बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, डबल डी ज़रूर लगाएं। तो RIDDLE डल, रिडल, रिडल। रिडल के बाद है हैंडल, HAN हैंड और DLE डल, हैंडल, हैंडल का मतलब है संभालना, संभालना, ठीक है, संभालना कर लें इसको, हैंडल का मतलब है संभालना, हैंडल कर लेंगे, ये सिचुएशन हम संभाल लेंगे, यानी कि हैंडल, HAN हैंड और DLE डल, हैंडल। फिर है बंडल, क्या है बंडल, BUN बन और DLE डल, बंडल, बंडल का मतलब है गठरी, क्या है बंडल का मतलब गठरी, बंडल गठरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दो जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, एक तो DLE, ठीक है, DLE डल, ये सीखा आपने DLE, और दूसरा CLE यानी कि कल, DLE डल और CLE कल, इनका कॉम्बिनेशन सीखा, इनकी आप प्रैक्टिस करें। तो अभी हम सीख लेते हैं FLE वाला कॉम्बिनेशन, उसके बाद STLE वाला भी आ जाएगा। FLE यानी कि फल, इसको आप पढ़ेंगे फल,
जैसे फ्रूट्स होते हैं वो वाला फल नहीं है, बस प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मैं बता रही हूँ। LE से पहले F का कॉम्बिनेशन F आ जाएगा, F कॉन्सोनेंट, F व्यंजन। अब यहाँ पर पहली स्पेलिंग क्या है, वॉफल। WA को आप वॉ पढ़ेंगे, WA दे रखा है ना, इसको इस तरीके से यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा है वॉ, और डबल F को आप फ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डबल F भी आ गया ना, अगर F से पहले एक और F तो उसको भी आप फ पढ़ेंगे उसी के साथ, अलग से आधा फ नहीं पढ़ेंगे। वॉफल का मतलब क्या होता है, गपशप, गपशप करते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉफल, ठीक है, वॉफल। WA वॉ, डबल FLE फल, वॉफल। नेक्स्ट है क्या है, शफल, SHU श, डबल FLE फल, शफल। तो यहाँ पर डबल F को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं फ, SHU श, SHU श, डबल FLE फल, शफल। शफल का मतलब है पैर घसीट कर चलना, यानी कि शफल। SH, इसको सफल ना पढ़ें, SH को आप श पढ़ते हैं। ये जो S और H आता है इसको आप श प्रोनाउंस करते हैं, स ना करें, स के लिए सिर्फ S आता है। शफल का मतलब होता है पैर घसीट कर चलना, SHU श, डबल FLE फल, शफल। फिर है स्नीफल, क्या है, स्नीफल, SNI स्नी, डबल FLE फल, स्नी, SNI स्नी, डबल FLE फल, स्नीफल। स्नीफल का मतलब सूंघना, स्नीफल। नेक्स्ट है बैफल, क्या है, बैफल, BA बै। अब इसी तरीके से मैंने पहले ही बता दिया आपको, ऐसे ही आप इंग्लिश को लिखना भी सीखेंगे, यही ट्रिक है, यही सबसे इजी तरीका है, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ऐसे पढ़ेंगे तो सारी ऐसे ही पढ़ेंगे और ऐसे ही लिखेंगे, जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे स्पेलिंग को बोल रहे हैं, तोड़कर ब्रेक कर कर वैसे ही स्पेलिंग को लिखें। और कोई ट्रिक नहीं है और कोई तरीका नहीं है, आपको करनी है सिर्फ प्रैक्टिस इन्हीं स्पेलिंग्स की। और भी जब आपको स्पेलिंग्स मिले, जब भी आप पढ़ें, उनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। डिपेंड करता है कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप सीखेंगे। तो बैफल, BA बै, और डबल FLE फल, डबल FLE फल, बैफल। बैफल का मतलब है हैरान करना, मतलब कि बैफल। बैफल मीन्स हैरान करना, BA बै, डबल FLE फल, बैफल। नेक्स्ट है स्टाइफल। अब इसको स्टीफल ना पढ़े, मैंने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, स्टाइफल पढ़ेंगे, STI स्टाई, FLE फल, स्टाई और फल। स्टाइफल का मतलब है दम घुटना, STI स्टाई, FLE फल, स्टाइफल मीन्स दम घुटना। नेक्स्ट है यहाँ पर GLE गल, क्या है, GLE गल, इसको आप पढ़ेंगे गल। जैसे कि EA ई और GLE गल, यहाँ पर E और A साथ में है, इसको साथ में ही आप, ये लॉन्ग E का इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ईगल मतलब कि गरुड़, ईगल, EAEGLE गल, ईगल मीन्स गरुड़। फिर यहाँ पर है एंगल, AN एंग, इसको आप AN को पढ़ेंगे एंग, और GLE को आप गल पढ़ेंगे, GLE को आप गल पढ़ेंगे। एंगल का मतलब होता है कोण, आप इसको एंजल बिल्कुल भी ना पढ़ें, इसको पढ़ेंगे आप एंगल। क्या पढ़ेंगे, एंगल, AN एंग, GLE गल, एंगल। नेक्स्ट यहाँ पर है स्ट्रगल, क्या है, स्ट्रगल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे STRU, इसको प्रोनाउंस करेंगे स्ट्रॉ, STRU स्ट्रॉ। ST और R को तो आप एक साथ ही पढ़ेंगे, जब भी आपको स्पेलिंग दिख जाएगी तो इसकी प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे। और U को अ, स्ट्रॉ हो गया, और फिर डबल G को ग और LE गल हो गया, डबल GLE गल, स्ट्रगल। स्पेलिंग भी आप ऐसे ही लिखें, पहले लिखेंगे स्ट्रॉ, STRU स्ट्रॉ, डबल GLE गल, स्ट्रगल, STRU स्ट्रॉ, डबल GLE गल। स्ट्रगल का मतलब है संघर्ष, मैंने बहुत संघर्ष किया यानी कि स्ट्रगल किया है, तो स्ट्रगल हो गया, STRU डबल GLE गल, स्ट्रगल। नेक्स्ट यहाँ पर है स्नगल, सेम ऐसे ही स्नगल है,
SNU स्न, GGLE गल, GGLE गल, स्नगल। स्नगल का मतलब है आराम से लेटना, यानी कि स्नगल। स्न, SNU स्न, GGLE गल, स्नगल। नेक्स्ट है सिंगल। क्या है? सिंगल। SIN सिंग और GLE गल, SIN सिंग, यानी ये जो बिंदी दिख रही है आपको हिंदी में वो N है। सिंग और GLE गल, सिंगल। सिंगल मतलब एक या अकेला जो होता है, सिंगल। नेक्स्ट है जिगल। क्या है? अब यहाँ पर जिंगल ना पढ़े क्योंकि N नहीं है स्पेलिंग में, तो जिगल पढ़ेंगे। जिगल JI, तो यहाँ पर जिगल की जब भी स्पेलिंग लिखे ना तो आप जी ना लिखें शुरुआत में, JIG, और गल GGLE, यानी कि GGLE गल, जिगल। जिगल का मतलब है हौले हौले, यानी कि धीरे धीरे झुलाना। हौले हौले मीन्स धीरे धीरे। ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइंगल। तो जिगल हो गया, JIGGLE गल, जिगल। जिगल का मतलब है धीरे धीरे या हौले हौले झुलाना। नेक्स्ट है ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल। तो कैसे बोलेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? ट्राइंग, TRIAN, ट्राइंग, और GLE गल, ट्राइंगल। ट्राइंगल, TRIAN, ट्राइंगल। तो AN का आप ध्यान रखें, प्रोनाउंस करें उस वक्त, तो गहराई से इसको पढ़ें, ठीक से समझें और उसकी प्रैक्टिस करें। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिकोण, जो ट्राइंगल है त्रिकोण। ठीक है। नेक्स्ट है टॉगल। अब इसको आप टुगल ना पढ़ें, टॉगल पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है TO, इसको टू नहीं पढ़ेंगे, टॉ, और GGLE गल, GGLE गल, टॉगल। टॉगल का मतलब होता है खूंटी, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे टॉगल। टॉगल मीन्स खूंटी, टॉगल मीन्स खूंटी। नेक्स्ट है टैंगल। इसको आप पढ़ेंगे टैंगल, TAN, टैंग, और GLE गल, TAN, टैंग, और GLE गल। टैंगल का मतलब है उलझना या फिर फंस जाना, उलझना या फिर फंस जाना। टैंगल हो जाना, उलझना या फिर फंस जाना। टैंगल, TAN, टैंग, और GLE गल, टैंगल। नेक्स्ट है गार्गल। क्या है? गार्गल, GAR गार, GAR गार, और गल GLE गल, गार्गल। जो सुबह आप करते हैं कुल्ला, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे गार्गल करना। तो GAR गार, और GLE गल, गार। KLE वाला कॉम्बिनेशन, KLE को आप कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल, KLE को। जैसे कि यहाँ पर है एंकल, गार्गल, गार्गल है, यहाँ तक आपने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। अगर नहीं आपने सीखा है तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, बाकी की जो स्पेलिंग्स है, बाकी का जो कॉम्बिनेशन है स्पेलिंग्स का, वो आप पहले सीख लें, उसके बाद आप इसको सीखें। एंकल, ठीक है, इसको पढ़ेंगे एंकल्स। KLE को आप कल प्रोनाउंस कर देंगे, और AN को एंग, एंग, यानी ये जो A दे रखा है ना, A के ऊपर जो बिंदी है ये N के लिए, ये जो बिंदी है ये है N के लिए। एंकल, एंकल का मतलब होता है टखना, ठीक है, एंकल। फिर यहाँ पर है पिकल। क्या है? पिकल, PIC। जैसे मैंने बताया, जैसे प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग को ब्रेक करें, तोड़ें, वैसे ही आप पढ़ेंगे और वैसे ही आप इन स्पेलिंग को इंग्लिश में लिखेंगे, लिख पाएंगे। यही तरीका है स्पेलिंग्स को लिखने का। पिकल, PIC, P और KLE कल, पिकल। पिकल का मतलब होता है आचार। जो आचार है उसको हम इंग्लिश में पिकल बोलते हैं। आचार या अचार, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं हिंदी में। पिकल, PIC, पिक, और KLE कल, पिकल। ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना C और K, A के साथ यहाँ पर क बन गए हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग को लिखेंगे, बोलेंगे, रिपीट करेंगे। जितना रिपीट करेंगे उतनी गलतियाँ कम होगी, उतनी ज़्यादा आप सीखेंगे। डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा सीखेंगे इंग्लिश को आप।
ठीक है, नेक्स्ट है रिंकल। क्या है रिंकल? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, RIN से पढ़ रहे हैं हम रिंग, लेकिन इससे पहले आपको W लगाना है। W साइलेंट है, याद रखना है। जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, चेहरे पर झुर्री होती है, उसको हम इंग्लिश में रिंकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिंकल। तो यहाँ पर जब भी आप स्पेलिंग को शुरू करें तो WRIN करेंगे, रिन। क्या करेंगे? WRIN, रिन, और KLE कल, रिंकल। WRIN, रिन, और KLE कल, रिंकल। तो यहाँ पर W क्या है? साइलेंट है। कौन सी स्पेलिंग में? जब आप झुर्रियाँ जो पड़ जाती है चेहरे पर, जो सलवटे, उसको इंग्लिश में हम रिंकल कहते हैं। रिंकल कहेंगे तो इसका मतलब आपने आज सीख लिया है, पढ़ लिया है, तो आप W ज़रूर लगाएंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आप स्पेलिंग को जितना देखेंगे, जितना पढ़ेंगे ना, जितनी बार आपसे स्पेलिंग का आप सामना करेंगे, फेस करेंगे, तो उतनी स्पेलिंग को सीखने में वो स्पेलिंग आपके दिमाग में, आपके माइंड में छप जाएगी। तो रिंकल का मतलब है झुर्री, WRIN, रिंग, KLE कल, रिंकल। फिर है क्रिंकल, सेम ऐसे ही, क्रिंकल, CRIN, ठीक है, क्रिंग। अब यहाँ पर सी जो है, सी के लिए यानी क के लिए के भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्रिंकल। क्रिंकल का मतलब है सिकुड़न, सिकुड़न होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिंकल। CRIN, क्रिंग, और KLE कल, क्रिंकल, क्रिंकल, CRIN, क्रिंग, और KLE कल, क्रिंकल। क्रिंकल का मतलब है सिकुड़न। नेक्स्ट है नकल। अब यहाँ पर भी आपको सेम रिंकल है जो है ना, उसी की तरह ध्यान रखना है। रिंकल यानी W साइलेंट था ना, यहाँ पर भी K साइलेंट है। नकल, NUC से स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इससे पहले आपको K ज़रूर लगाना है। K जो है साइलेंट है, जैसे कि नाइफ होता है, KNIFE, नाइफ यानी कि चाकू, उसमें भी क्या होता है? K जो होता है साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। सेम ऐसे ही नकल में होता है। उंगली की जो गांठ होती है, मतलब जो उंगलियां होती है, उनके बीच में जो नकल बने हुए होते हैं ना, बीच में, उनको हम नकल बोलते हैं इंग्लिश में। नकल मीन्स कि चीटिंग करने वाला नकल नहीं है। नकल, KNUC, न, और KLE कल, नकल। नकल का मतलब है उंगली की जो गांठें बनी होती है, उंगली की गांठें, जो दोनों फिंगर, जो फिंगर होती है उसके बीच वाला जो हिस्सा होता है ना गांठ की जैसे, वो है नकल। नकल का मतलब है उंगली की गांठ। KNUC न, और KLE कल, नकल। फिर सेम ऐसे ही स्पार्कल। क्या है? स्पार्कल या फिर स्पार्कल, ठीक है। आर को आप साइलेंट रखें, मतलब हल्का सा प्रोनाउंस करें तो चलेगा। स्पार्कल, SPAR, स्पार, और KLE कल, स्पार्कल मतलब कि चमक। स्पार्कल, SPAR, स्पार, और KLE कल, स्पार्कल मतलब चमक। नेक्स्ट है शेकल। क्या है शेकल? SH को आप श पढ़ें, SH को आप श पढ़ें, स बिल्कुल ना पढ़ें, श पढ़ेंगे। SHAC, शे, SHAC, शे, और KLE कल, शेकल। तो यहाँ पर C के जो है ना एक साथ मिल जाता है, तो आप क को अलग पढ़ रहे हैं, K को अलग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इस C के को आप क पढ़ देंगे। जब आप कॉम्बिनेशन सीखेंगे स्पेलिंग्स का तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। शेकल का मतलब होता है जंजीर। क्या होता है? जंजीर, मतलब कि शेकल, SHAC, शे, और कल। तो C और K को साथ में पढ़ दें, मतलब SHA शे, और CKLE कल, शेकल, इस तरीके से प्रोनाउंस कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर है स्पेकल। क्या है? स्पेकल, SPE, SPE, स्पे, और CKLE कल, स्पेकल मतलब धब्बा। स्पेकल समझ गए होंगे कि CK है ना, इसको साथ में आप ले लें, क प्रोनाउंस कर दें। स्पेकल का मतलब है धब्बा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर है PLE, इसको आप पढ़ेंगे पल। अब जैसे PAL को भी पल पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग्स में आप PLE का ध्यान रखें इंग्लिश में, जैसे एप्पल में आता है। याद रख लें, एप्पल से PLE पल, एप्पल से PLE पल, याद रख लें, ठीक है। एप्पल, यहाँ पर ए को तो ए पढ़ दिया, डबल P को प पढ़ेंगे, LE को ल, एप्पल। एप्पल मीन्स आपको पता है सेब। सेम ऐसे ही पर्पल, क्या पढ़ेंगे? पर्पल। अब पर्पल में क्या होता है कि R साइलेंट ही रहता है, तो थोड़ा करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है। पर्पल आप पढ़ देंगे, पर्पल, PUR प, और PLE पल। पर्पल मतलब जो बैंगनी कलर होता है ना, बैंगनी कलर को आप पर्पल बोलते हैं। PUR प, और PLE पल, पर्पल मतलब कि बैंगनी।
नेक्स्ट ऐसे ही है सिंपल, SIM सिम और PLE पल, सिंपल, सिंपल मतलब साधारण, SIM सिम और PLE पल सिंपल। तो आप कभी भी, अब जैसे मैंने यहाँ पर पूरा ये जो है LE वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया है, आप कभी भी पल लिखना है ना तो आपको PAL कभी नहीं लिखेंगे। जब भी इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे तो PLE आप लिखेंगे। सिंपल का मतलब है साधारण, क्या है, साधारण यानी कि सिंपल। फिर यहाँ पर है स्टैपल, STA स्टै और PLE पल, स्टैपल, STA स्टै, PLE पल। स्टैपल का मतलब है मुख्य, स्टैपल। नेक्स्ट है रिपल, सेम ऐसे ही RI री और PLE पल, रिपल, RI री PLE पल, रिपल। तो P को भी आप क्या पढ़ेंगे, प पढ़ेंगे, आधा प और पूरा प इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। रिपल, रिपल का मतलब है लहर, जो वेव होती है पानी में, जो लहरें होती है उसको बोलते हैं रिपल। नेक्स्ट है टॉपल, अब इसको टूपल करके ना पढ़े, टॉपल, क्या पढ़ेंगे, टॉपल। तो TOP अगर आप ऐसे लेते हैं तो TOP टॉप हो जाता है और PLE पल हो जाता है, टॉपल, ठीक है। तो ऐसे भी चलेगा और नहीं तो TO टॉ, ठीक है, और PLE पल, टॉपल। इस तरीके से भी आप ब्रेक कर सकते हैं स्पेलिंग को, टॉपल, TO टॉ, PLE पल, टॉपल मतलब लड़खड़ा जाना, लड़खड़ा जाना यानी कि टॉपल। नेक्स्ट है सैंपल, क्या है, सैंपल, SAM सैम और PLE पल, सैंपल मीन्स नमूना, सैंपल मतलब नमूना यानी कि इसका सैंपल मुझे दिखाएं, नमूना मुझे दिखाएं। नेक्स्ट है एम्पल, एम्पल, AMM PLE पल, एम्पल, एम्पल मीन्स काफ़ी, काफ़ी या प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में होता, बहुत होता है, एम्पल, एम्पल, AMM PLE पल, एम्पल, एम्पल मीन्स काफ़ी। नेक्स्ट है टेम्पल, सेम ऐसे ही TEM टैम, PLE पल, टेम्पल। तो आप कन्फ्यूज़न कहाँ होता है और गलती कहाँ होती है, आप टेम्पल की स्पेलिंग लिखेंगे तो TAM लिख देंगे। तो इस तरीके से जब आपका सामना या फिर जब आपने इस स्पेलिंग को फेस कर लिया है एक दो बार, तो कभी भी आप TAM PLE टेम्पल, इस तरीके से टेम्पल यानी मंदिर की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, मंदिर यानी कि TEM टैम और PLE पल, टेम्पल, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इसकी होती है प्रैक्टिस, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। कोई टिप, और यही टिप है, यही ट्रिक है, ठीक है। टेम्पल मीन्स मंदिर, TEM PLE पल, टेम्पल। फिर है क्रम्पल, क्या है, CRUM, क्रम, CRUM, क्रम, PLE पल, क्रम्पल, क्या है, CRUM, क्रम, PLE पल, क्रम्पल मीन्स मरोड़ना, क्रम्पल करना, मरोड़ना यानी कि क्रम्पल। नेक्स्ट है पीपल, क्या है, पीपल। अब यहाँ पर पीपल का जो पेड़ होता है वो नहीं, पीपल, आप इसको पीपल पढ़ेंगे, पीपल मीन्स लोग, लोग जो होते हैं उनको हम इंग्लिश में पीपल बोलेंगे। फिर है ट्रैम्पल, ट्रैम्पल, TRAM ट्रैम, PLE पल, ट्रैम्पल मीन्स कुचलना, TRAM ट्रैम, PLE पल, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल मीन्स कुचलना, ट्रैम, TRAM ट्रैम, PLE पल, ट्रैम्पल। नेक्स्ट है पिम्पल, क्या है, पिम्पल, PIM पिम, PLE पल, पिम्पल मीन्स जो फुंसियाँ हो जाती है चेहरे पर वो फुंसी, पिम्पल, पिम, PIM पिम, PLE पल, पिम्पल। नेक्स्ट है कपल, COU PLE, कपल, COU क, PLE पल, कपल। इस तरीके से आप प्रोनाउंस करें, इसी तरीके से बोलें, इसी तरीके से लिखें। कपल मीन्स जोड़ा जो होता है, जोड़ा यानी कि कपल। अब यहाँ पर आ गया STLE, इसको आप सल पढ़ेंगे, ठीक है, सल। अब कैसे, ये जो टी है ना, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में आपको टी जो है साइलेंट दिखेगा, इसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग में आपको टी इंक्लूड करना है। आप इन स्पेलिंग्स को ध्यान से एक बार देखें, दूसरी बार खुद से देखें, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इंग्लिश की जो ये स्पेलिंग है ना इनको लिखते समय। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर है, अब इसको आप कास्टल ना पढ़ें, कासल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कासल, कासल का मतलब किला, का, CA का, STLE सल, कासल, कासल का मतलब किला। सेम ऐसे ही बसल पढ़ेंगे, बस्टल नहीं पढ़ेंगे, BU ब, STLE सल, STLE सल, बसल, बसल मतलब हलचल, BU ब, STLE सल, बसल, बसल मीन्स हलचल। नेक्स्ट है रेसल, WRE रे,
STLE सल, रेसल। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि W जो है वो भी साइलेंट है और T जो है वो भी साइलेंट है। रेसल का मतलब होता है कुश्ती, रेसल का मतलब होता है कुश्ती। तो इस स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है WRE रे और सल STLE सल, रेसल, इस तरीके से। रेसल मीन्स कुश्ती। फिर है यहाँ पर विसल में भी ऐसा होता है, विसल मतलब सीटी बजाना या जो सीटी होती है उसको विसल बोलते हैं। तो WHIV क्या है, WHIV और सल STLE सल, विसल, विसल मीन्स सीटी, WHIV STLE सल, विसल। तो ऐसे ब्रेक करें स्पेलिंग को, पढ़ें और इनकी स्पेलिंग्स भी लिखें। यही तरीका है इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखने का, बेस्ट तरीका, इजी तरीका। फिर यहाँ पर है हसल, क्या है, HUH सल, HUH सल, हसल, क्या है, हसल। यहाँ पर ये है प्रोनाउंसिएशन हसल, यानी कि भीड़ भाड़, उसको हम कहते हैं हसल, भीड़ भाड़ यानी कि हसल। यहाँ पर है TLE टल, क्या है, TLE टल, जैसे कि TUR टर, TLE टल, टर्टल, टर्टल का मतलब है कछुआ, टर्टल मीन्स कछुआ, टल। नेक्स्ट है लिटिल, क्या है, लिटिल, LI और TLE टल। जब साथ में अगर डबल आ जाएगा ना, जैसे टी के साथ टी और आ गया तो उसको भी आप ट ही पढ़ेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे। लिटिल, बस अलग से आपको ये ध्यान रखना है कि लिखेंगे ना जब आपको डबल टी ज़रूर इंक्लूड करना है। एक टी लिख देंगे तो गलत हो जाएगी स्पेलिंग। लिटिल, LI TLE टल, लिटिल, लिटिल या लिटल, ठीक है, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। छोटा, लिटिल मीन्स छोटा। फिर यहाँ पर है कैटल, CATLE टल, CATLE टल, कैटल। कैटल का मतलब पशु जो जानवर होते हैं उसको इंग्लिश में एनिमल्स भी बोलते हैं और कैटल भी बोलते हैं। फिर है बॉटल, BOTLE टल, बॉटल, BOTLE टल, बॉटल। फिर यहाँ पर है जेंटल, GEN जैन, TLE टल, जेंटल मतलब सुशील या शरीफ जो होता है उसको बोलते हैं जेंटल, जेंटलमैन। तो जैन और टल, जेंटल, GEN जैन, TLE टल, जेंटल। अब यहाँ पर जी की जगह आप जे नहीं लगाएं, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पर कि हम शरीफ, जिस जेंटल का मतलब होता है, जिस जेंटल का मतलब सुशील होता है, उसमें आपको जी ही लगाना है, जेंटल। नेक्स्ट है स्टार्टल, क्या है, स्टार्टल। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है STAR, स्टार, स्टार जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है ना स्टार और TLE टल, स्टार्टल मतलब डराना, स्टार्टल मीन्स डराना, STAR स्टार, TLE टल, स्टार्टल मीन्स डराना, ठीक है। नेक्स्ट है बैटल, BATLE टल, बैटल मीन्स लड़ाई, बैटल, BATLE बैटल, बैटल मीन्स लड़ाई, लड़ाई यानी, ठीक है, बैटल। इसको वॉर भी बोलते हैं, WAR वॉर। तो इस तरीके से पढ़ते जाएंगे, वैसे आप सीखते जाएंगे। रैटल, रैटल का मतलब होता है खड़ खड़, RATLE टल, RATLE टल, रैटल, खड़ खड़, रैटल मीन्स खड़ खड़ करना, रैटल, ठीक है। इस तरीके से यही तरीका है इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखने का, पढ़ने का। नेक्स्ट यहाँ पर है कैटल, KETLE टल, कैटल मीन्स केतली जो होती है, ठीक है, कैटल उसको बोलेंगे कैटल, KETLE टल, कैटल, TLE टल, कैटल। फिर यहाँ पर है ब्रिटल, इसको ब्राइटल ना पढ़ें क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिखा है BRITLE टल, ब्रिटल, BRITLE टल, ब्रिटल मतलब नाजुक, ब्रिटल मीन्स नाजुक। फिर यहाँ पर है सैटल, SETLE टल, सैटल, सैटल का मतलब है निपटारा करना, सेटल करना, ठीक है, SETLE टल, सेटल कर दे, इस मामले को निपटारा कर दे। ब्रिटल मतलब है नाजुक। तो आज आप सीखने वाले हैं AGE से रिलेटेड फैमिली वर्ड्स और AKE की फैमिली वाले जो वर्ड्स है और प्रोनाउंसिएशन और AME, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आज आप सीखेंगे। इन तीनों को किस तरीके से स्पेलिंग्स में पढ़ा जाता है उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे और इसी तरीके से जो इंग्लिश के स्पेलिंग्स है उनको लिखा जाएगा। अगर रूल्स से आप पढ़ेंगे बिना प्रैक्टिस करें तो थोड़ा पढ़ना और समझना मुश्किल होगा। यहाँ पर मैंने वर्ड्स बताया, उनको प्रोनाउंसिएशन हिंदी में बताया और साथ ही साथ उनका क्या मीन होता है हिंदी में
यानी कि उनका अर्थ भी यहाँ पर मेंशन किया है ताकि अपने इंग्लिश की वोकैब को इम्प्रूव भी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है AME, इसका कॉम्बिनेशन AME का, ठीक है, AME से रिलेटेड जो वर्ड्स है उनका कॉम्बिनेशन, इसको आप एम करके प्रोनाउंस करेंगे या फिर एम, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको हम करते हैं एम इस तरीके से प्रोनाउंस, और थोड़ा बहुत ई का साउंड भी आता है अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर है केम। क्या है? केम। केम का मतलब है आया, ठीक है, कम की ये सेकेंड फॉर्म है, कम की ये सेकेंड फॉर्म है, यानी कि आया, केम। नेक्स्ट वन है गेम। सिंपल और इजी स्पेलिंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गेम का मतलब है खेल, ये है गेम, गेम का मतलब खेल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जितने भी व्यंजन हैं, यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश के A to Z तक, उनका जो साउंड है वो आपको क्लियर होना चाहिए। एक लेटर का अगर साउंड क्लियर है तो कॉम्बिनेशन आप इजी तरीके से पढ़ पाएंगे। 2-3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो या फिर 2 वोवल्स का कॉम्बिनेशन हो, उन सभी को आप इजीली पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करें, जितने भी लेटर्स है A to Z, उनका जो साउंड है वो क्लियर आना चाहिए एकदम सही तरीके से। तो गेम का मतलब हो गया खेल, और फिर ये है सेम। तो क्योंकि यहाँ पर पहला लेटर एक ही आ रहा है, सिंगल आ रहा है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। सेम का मतलब है समान या वही, यानी वही वाला मुझे चाहिए, तो सेम हो गया, सेम। और नेक्स्ट है शेम। अब यहाँ पर SH है ना, इसको आप श प्रोनाउंस करें, कभी भी इसको स प्रोनाउंस ना करें क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। सेम और शेम दोनों में फ़र्क है। शेम का मतलब होता है शर्म या फिर अपमान, और सेम का मतलब होता है समान, यानी कि एक जैसा, वही वाला। तो शेम और सेम चेंज है, दोनों अलग अलग है। फिर यहाँ पर है फ्लेम। तो FLBLCL इनका अपना कॉम्बिनेशन होता है। L के साथ जो कॉन्सोनेंट आपको देखने को मिलेंगे लगभग मोस्टली क्या होंगे, वो आधे आएंगे। तो FLB ऐसे बनेगा फ्लो। फ्लेम हो गया। AME को आपने प्रोनाउंस कर दिया एम, जैसे यहाँ पर मैंने बताया AME का प्रोनाउंसिएशन एम होगा, ये वाला, ठीक है। एम का मतलब है, फ्लेम का मतलब हो गया ज्योति या ज्वाला, जो भी ज्योति या ज्वाला मतलब आग की जो ज्वाला होती है वो। नेक्स्ट वन है फेम। क्या है? फेम। फेम का मतलब है प्रसिद्धि या फिर शोहरत, प्रसिद्धि या फिर शोहरत, फेम। तो इस तरीके से आपको जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पर सीखें इंग्लिश के, उनका मीन भी पता होना चाहिए, और उच्चारण तो आपको पता चल ही रहा है। नेक्स्ट है लेम। क्या है? लेम, LAME, एम, लेम। लेम का मतलब है कमज़ोर या दुर्बल, कमज़ोर या दुर्बल मतलब कि लेम। नेक्स्ट वन है टेम। TAME, टेम। टेम का मतलब है पालतू। टेम मीन्स पालतू जो जानवर होते हैं, तो इंग्लिश में इस पालतू को बोला जाएगा टेम। फ्रेम। तो FRBRTR इनका अपना कॉम्बिनेशन होता है, तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे, जैसे FR है तो फ्र, TR है तो ट्र, इस तरीके से। फ्रेम का मतलब होता है चौखट, इसको आप सही कर ले, चौखट या फिर ढांचा, चौखट या फिर ढांचा, ठीक है, चौखट या फिर ढांचा मतलब कि फ्रेम। FR को फ्र पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। AME वाला जो कॉम्बिनेशन है बहुत इजी है, इसको आप एम पढ़ देंगे, बहुत सिंपल और इजी स्पेलिंग्स के साथ ये कॉम्बिनेशन बना है। नेक्स्ट है AKE, एक। तो इसको एक प्रोनाउंस कर दें या एक, इस तरीके से, तो दोनों ही करेक्ट है। मोस्टली हम इसको एक ये वाला प्रोनाउंस करते हैं, और ई का साउंड भी हल्का आपको सुनाई देगा। तो AKE को आप पढ़ेंगे एक। BAKE, बेक हो गया। बेक का मतलब सेकना, ठीक है, बेक करना, सेकना, बेक। नेक्स्ट वन है केक। CAKE, केक, इजी है ये आपके लिए, केक। नेक्स्ट है फेक। तो यहाँ पर जो लेटर एक एक आ रहे हैं, AKE से पहले एक कॉन्सोनेंट ही आ रहा है, तो एक कॉन्सोनेंट का आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। फेक का मतलब है नकली या झूठा, ठीक है, नकली या फिर झूठा, फेक, ठीक है, वो तो फेक है, इस तरीके से बोला जाता है, तो झूठा या
नकली। नेक्स्ट है लेक, एल को तो ल और ए के ई, एक। लेक का मतलब है झील, लेक मीन्स झील। फिर है मेक, एम मेक, ठीक है, एम को म प्रोनाउंस कर दिया। मेक का मतलब है बनाना, मेक मतलब बनाना। नेक्स्ट है तैयार करना, जैसे बनाना वो वाला मेक करना, केला वाला बनाना नहीं है। फिर यहाँ पर है रेक, रेक का मतलब है इकट्ठा करना या जमा करना, इकट्ठा करना या जमा करना। तो ए के ई को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं एक। नेक्स्ट है टेक, टी ए के ई, टेक, टेक का मतलब है लेना, किसी से कुछ लेना, तो टेक। फिर यहाँ पर है अगला वर्ड, अगली स्पेलिंग है वेक, वेक का मतलब क्या है जागना या जगाना, वेक जागना, वेक का मतलब हो गया जागना। फिर है ब्रेक, तो बी आर का अपना कॉम्बिनेशन होता है ब्र करके, अभी मैंने बताया। आर के साथ एक एक कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तो जो इसका अपना कॉम्बिनेशन है, अपनी प्रोनाउंसिएशन है इसका भी, तो बी आर को ब्र, टी आर को ट, इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। तो ये भी आप आगे सीखेंगे, इनके कॉम्बिनेशन वाली जितनी भी स्पेलिंग्स हैं। ब्रेक का मतलब है रोक, ठीक है, और जैसे ब्रेक लगाते हैं कोई भी गाड़ी वगैरह के, तो वो ब्रेक हो गया रोक। फिर यहाँ पर है फ्लेक, क्या है फ्लेक, एफ एल का अपना कॉम्बिनेशन है, मैंने बताया एफ एल, पी एल, सी एल, इनका अपना एल के साथ मतलब क्या आ जाएगा, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो एफ एल से पहले जितने भी जो कॉन्सोनेंट आएंगे वो आधे साउंड करेंगे। फ्लेक का मतलब है परत, फ्लेक का मतलब है परत, मतलब कि लेयर, ठीक है। फिर यहाँ पर है शेक, एस एच का मैंने बता दिया, श प्रोनाउंस करेंगे, ए के ई, एक हो गया। शेक का मतलब हिलाना। फिर यहाँ पर है स्नेक, अब यहाँ पर भी एस और एन का अपना कॉम्बिनेशन होता है, एस और एन का। तो ये जो एन से पहले मोस्टली क्या होंगे, जितने भी कॉन्सोनेंट आएंगे वो आधे आएंगे, इस जैसे यहाँ पर स्न आएगा, आधा स आएगा और फिर एन पूरा आएगा। स्नेक का मतलब है सांप। अब ये प्रोनाउंस तो आप कर लेंगे, लेकिन ये कब आधा बन रहा है, कब किस तरीके से बन रहा है, तो इस तरीके से ही आप क्या करेंगे, स्पेलिंग जो है इंग्लिश की उसको भी लिखेंगे आप, क्योंकि प्रोनाउंस सही कर रहे हैं, सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन इसका आपको आ रहा है, तो स्पेलिंग भी आप बना पाएंगे, लिख पाएंगे एकदम करेक्ट। खुद से तो बनानी नहीं है, लिखनी एकदम सही है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेक है, तो एस और टी, यानी एस के साथ आपको देखने को मिलेंगे ना जो भी कॉन्सोनेंट, तो एस वहाँ पर आधा ही आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। स्टेक का मतलब है बाजी या दाव, स्टेक, तो एस टी को स्टॉप प्रोनाउंस करेंगे। और एक के ई का तो आप सीख ही रहे हैं, एक प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ए के ई की फैमिली वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो आपने सीख लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा ए जी ई, यानी कि एज, इसको आप एज करके प्रोनाउंस करेंगे या फिर एज, तो दोनों तरीके से करेंगे, बट अधिकतर हम एज ये प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एज। तो सेम ही साउंड दे रहे हैं ये दोनों, बस थोड़ा लिखा है कि इसमें ई इंक्लूड कर दिया है मैंने। एज, एज का मतलब सबसे पहले यहाँ पर एज ही स्पेलिंग है, मतलब उम्र जो होती है, एज। फिर नेक्स्ट है केज, सी को क प्रोनाउंस कर दिया, कब क करते हैं, स करते हैं, तो इसका जो रूल है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग है। केज का मतलब है पिंजरा, केज का मतलब है पिंजरा। सेम ऐसे ही हो गया पेज, पेज का मतलब जो पेज होता है कॉपी का पन्ना, वो। फिर यहाँ पर है रेज, आर को र कर देंगे और एज हो गया रेज, रेज का मतलब क्रोध या गुस्सा, रेज का मतलब क्रोध या गुस्सा। तो जितनी भी स्पेलिंग्स का आज आपको जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो बहुत इजी है। इसके लिए आपको जो लेटर्स है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है उनका साउंड पता होना चाहिए, उनका प्रोनाउंसिएशन। फिर यहाँ पर है सेज, सेज का मतलब क्या होता है, साधु संत या ऋषि, उसको इंग्लिश में हम सेज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेज। नेक्स्ट यहाँ पर है वेज, वेज, ठीक है, डब्लू को व हो गया और ए जी ई, एज। वेज का मतलब है मजदूरी या वेतन, वेज का मतलब है मजदूरी या वेतन। फिर यहाँ पर है स्टेज, यहाँ पर एस टी का अपना कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया अलग से, साथ में इसको रीड किया जाएगा, साथ में इसको लिखा जाएगा, ये कॉम्बिनेशन पता होगा। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन पता होंगे तो स्पेलिंग को भी आप सही लिख पाएंगे। स्टेज का मतलब है मंच, जो स्टेज होता है वो स्टेज। तो इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स का जो कॉम्बिनेशन उसको सीखें, स्पेलिंग्स को बनाएं। ए टी ई वाली स्पेलिंग्स मतलब
ATE फैमिली वर्ड्स का कॉम्बिनेशन और EAT की फैमिली वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि एंड में ATE आएगा और EAT आएगा। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट इन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितनी भी स्पेलिंग्स है वो यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर ATE, इसको आप 8 या 8 करके दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। दोनों ही मैंने हिंदी में यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो मोस्टली 8 करके ही आप प्रोनाउंस करते हैं, तो 8 चलेगा तो भी करेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर स्पेलिंग है LATE, ल और 8 हो गया, लेट हो गया। क्या हो गया? लेट। लेट का मतलब है देर से। एल को तो ल प्रोनाउंस कर दिया और ATE का प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, 8 या फिर 8 करके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्पेलिंग है प्लेट। क्या है? PL, प्ल और 8, प्लेट। प्लेट का मतलब थाली। तो सिंपल सी स्पेलिंग है, सिंपल सी स्पेलिंग्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ATE वाला। बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। प्लेट का मतलब थाली। फिर यहाँ पर है कैलकुलेट। क्या है? कैलकुलेट। तो कैलकू और लेट, इसी तरीके से आप ऐसी जो बड़ी स्पेलिंग्स होगी उसको ब्रेक करेंगे। तो 3 टुकड़ों में इसका ये ब्रेक हो रही है, 3 टुकड़ों में डिवाइड हो रही है ये स्पेलिंग। तो कैलकू और लेट हो गया। ATE 8, कैलकुलेट, अनुमान लगाना या फिर गणना करना, कैलकुलेट करना। नेक्स्ट वन है मेट, MATE, मेट। मेट का मतलब है साथी या दोस्त। मेट का मतलब साथी या दोस्त, उसको बोलते हैं मेट। जैसे क्लासमेट होता है वैसे ही मेट। नेक्स्ट है स्केट। क्या है? स्केट, S और K का अपना अलग कॉम्बिनेशन है। आधा स और क करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है, स्क। और फिर ये हो गया 8, स्केट। स्केट का मतलब स्केटिंग करना, जो कि स्केटिंग की जाती है वो स्केट, SKATE, स्केट। नेक्स्ट स्पेलिंग है डेट। क्या है? डेट। डेट का मतलब खजूर या तारीख जो होती है, जो डेट मेंशन करते हैं वो भी तारीख, और उस खजूर को भी हम डेट बोलते हैं इंग्लिश में। ये हो गया डेट। नेक्स्ट वन है ग्रेट। GR का कॉम्बिनेशन है वो है ग्र, ये वाला ग्र है, ये कॉम्बिनेशन है GR का। और AT का भी मैंने बताया, 8 हो गया। ग्रेट मतलब कद्दूकस करना, जो पिसते हैं वो ग्रेट करना। नेक्स्ट वन है रेट। सिंपल है, लेकिन इसी तरीके से जैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हैं इंग्लिश के इन वर्ड्स को, इन स्पेलिंग्स को, वैसे ही आप इनकी करेक्ट स्पेलिंग, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिख पाएंगे अगर प्रोनाउंस सही कर रहे हैं तो। रेट का मतलब यहाँ पर आपको मूल्य कर लेना है, मूल्य लगाना या फिर कीमत, मूल्य लगाना या फिर कीमत, इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर ले, मूल्य। नेक्स्ट वन है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? ST का कॉम्बिनेशन जो है वो है S और T है ना, इसका कॉम्बिनेशन है आधा स और ट, स्ट। और फिर 8 मैंने बता दिया। स्टेट का मतलब राज्य है, उसको भी स्टेट बोलते हैं। अवस्था होनी किसी की वो भी स्टेट है, और स्थिति उसको भी स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन है गेट। G को ग हो गया और 8, गेट। गेट का मतलब दरवाज़ा या फिर फाटक, गेट। नेक्स्ट वन है अबेट। क्या है? अबेट। अबेट का मतलब है कमी होना, अबेट, AB, अब और 8, अबेट, कमी होना या गिरावट आना, अबेट। नेक्स्ट वन है हेट। क्या है? हेट है। सिंपल स्पेलिंग्स आपको मिल रही है, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन वाली बहुत इजी स्पेलिंग ही मिलेगी यहाँ पर, और बड़ी स्पेलिंग होगी तो उसको ब्रेक करके आप डिवाइड करके, तोड़ करके पढ़ सकते हैं और स्पेलिंग को लिख सकते हैं। हेट का मतलब है नफरत, नफरत करना, यानी कि हेट। फिर है क्रिएट। क्या है? क्रिएट। यहाँ पर AT को तो 8 पढ़ दिया और क्री हो गया क्रिएट। क्रिएट मतलब बनाना, बनाना, और भी बोलते हैं इसको निर्माण करना, उत्पन्न करना, वो हो गया क्रिएट, क्रिएट। नेक्स्ट वन है डिबेट। क्या है? डिबेट। D और बेट, यानी AT को तो 8 पढ़ दिया और B को ब। डिबेट का मतलब है बहस, बहस करना, डिबेट करना, डिबेट। नेक्स्ट वन है सेट। सेट का मतलब है संतुष्ट करना, सेट। फिर है डोनेट। डोनेट नहीं पढ़ेंगे इसको, डो और नेट। AT का कॉम्बिनेशन 8 हो गया, N को न, डोनेट। डोनेट का मतलब है दान करना। तो यहाँ पर ATE का कॉम्बिनेशन, ATE का जो
फैमिली के जो वर्ड्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे आप सीखेंगे EAT, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे ईट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? ईट। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ईट ही है, ईट का मतलब खाना, भोजन करना, खाना खाना, वो हो गया ईट। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पर चीट। क्या है? चीट। CH को च पढ़ ही दिया आपने और EAT का ईट हो गया चीट, मतलब बेईमानी या धोखा, चीट, चीट करना। फिर है बीट, बीट का मतलब हराना, बीट मीन्स हराना, तो EAT को ईट पढ़ दिया, ठीक है। और इट करके नहीं पढ़ेंगे, EAT को ईट ही पढ़ेंगे। थोड़ा जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो जोर देकर होगा, लॉन्ग होगा, लंबा होगा। बीट मतलब हराना, किसी को पराजित करना, हराना, बीट करना। फिर है प्लीट, इसको प्लेट भी कहीं पर आप प्रोनाउंस कर दे, बट प्लीट है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्लीट मतलब सिलवट, जो कपड़ों में सिलवटें पड़ जाती है, प्लीट, प्लीट। नेक्स्ट वन है ट्रीट, TR का कॉम्बिनेशन है ट्र, ये भी आगे देखेंगे। TR का कॉम्बिनेशन ट्र हो गया और EAT का भी मैंने बताया ईट, यानी कि ट्रीट हो गया। ट्रीट का मतलब है किसी का साथ, ट्रीट मीन्स व्यवहार करना। ट्रीट कैसा ट्रीट करते हैं? जो भी व्यवहार करते हैं वो, इलाज करना, ट्रीट करना, ट्रीटमेंट से ट्रीट करना। नेक्स्ट वन है नीट, एन को तो न प्रोनाउंस कर ही देंगे, क्योंकि आपको जो कॉन्सोनेंट है ए से लेके जेड तक जितने भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उनका जो साउंड है वो क्लियर होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो कंबाइंड लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रक्चर है, उनको पढ़ना सीखें। पहले पर्टिकुलर एक जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, उसका जो साउंड है वो करेक्ट आपको आना चाहिए। नीट, एन को न हो गया और ईट हो गया। नीट का मतलब है साफ या स्वच्छ, नीट एंड क्लीन जैसे बोलते हैं, तो नीट साफ या स्वच्छ। नेक्स्ट वन है वीट। क्या है? वीट, WH को व और EAT ईट हो गया। WH का अपना कॉम्बिनेशन होता है, कहीं पर W जो है साइलेंट रहता है, प्रोनाउंस नहीं होता, वो स्पेलिंग्स भी मैंने आपको बताई है, तो उनकी प्रैक्टिस का सेशन भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीट का मतलब है गेहूँ, गेहूँ। नेक्स्ट वन है सीट, S को स और ईट हो गया। सीट का मतलब है बैठना या जो जगह है उसको बोलते हैं सीट, तो इसको कभी भी आप अगर सही पढ़ेंगे तो ये वाला सिट, इसको सिट को आप सीट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है डिफीट, डिफीट, ठीक है। डिफीट, F को फ और D और ईट। डिफीट का मतलब है हार या पराजय, हार या पराजय, डिफीट। नेक्स्ट वन है फीट। क्या है? फीट, करतब दिखाते हैं या कोई कमाल दिखाते हैं, फीट करते हैं, वो फीट है। फीट, करतब या कमाल, यानी कि फीट। नेक्स्ट वन है रिपीट। क्या है? रिपीट, रिपीट मतलब दोहराना, रिपीट मतलब दोहराना। फिर है हीट, इजी है, हीट, हीट का मतलब है गर्मी या गर्म। रिट्रीट, क्या है? रिट्रीट, EAT का कॉम्बिनेशन बता दिया। TR का जो है, ये TR को ट्र पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया आपको, तो ये तो इसका अलग कॉम्बिनेशन है। रिट्रीट मतलब पीछे हटना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना या चले जाना, रिट्रीट। नेक्स्ट है ब्लीट, BL का कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको बताया है, ब्ल होता है, BL का कॉम्बिनेशन ब्ल होता है और ईट। ब्लीट का मतलब है मिमियाना, जो गॉट और शीप का मिमियाना है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लीट। क्या बोलेंगे? ब्लीट। तो यहाँ पर 2 कंबाइंड स्पेलिंग्स वाला कॉम्बिनेशन सीखा आपने, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। ऐसे ही कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी उसमें भी हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस